तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवम् मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्। इस श्लोक में वात्सल्य भावमयी गोपियों के मोह का वर्णन किया जा रहा है। तन्मातरो, उन गोप बालकों की जननियां वेणु रव, बांसुरी की आवाज सुन करके त्वरा उत्थिता, तुरंत उठ के खड़ी हो गई। पहले पहले दिन की बात हो रही है, जब ब्रह्मा जी बछड़े और ग्वाल सखाओं को ले गए हैं और फिर कृष्ण ने अपना विस्तार करके अब लौट के जैसे ही आए हैं तो सब अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, तो सबकी बांसुरी तो कृष्ण जैसी बज रही है। तो अब आकर्षण तो बहुत ज्यादा हो गया। तो तन्मातरो वेणु रवत तरो त्वरा उत्थिता, तुरंत उठ के खड़ी हो गई सब माताएं। उत्थाप्य दोर्भी, दोनों भुजाएं फैला करके, दोनों दोर्भी माने दोनों उत्थाप्य उठा करके, परिरभ्य निर्भरम, अपने अपने बच्चों का गाढ़ आलिंगन करने लगी। और जब गाढ़ आलिंगन किया तो स्नेह स्नुता, स्नेह के कारण स्नुता स्तन्य, स्तन से दूर दूध की धारा बहने लग गई। पयः माने दूध, और कैसा दूध, सुधा सवम, अमृत जैसा, सुधा आसवम। स्नेह स्नुता स्तन्य पयः सुधा सवम, और मत्वा परम ब्रह्म सुतान, परम ब्रह्म को अपना पुत्र मान करके अपाययन, वो दूध पिलाने लगी। परम ब्रह्म सुतान मत्वा, परम ब्रह्म को अपना पुत्र मान करके, और स्नेह स्नुता स्तन्य पय सुधा सवम अपाययन, पिलाने लगी। उन गोप बालकों की माताएं वंशी का स्वर सुनते ही शीघ्र ही दौड़ी चली आई और ग्वाल सखा बने हुए परब्रह्म रूपी श्री कृष्ण को ही अपना पुत्र जानकर भुजाओं में उठाकर गोद में लेकर गाढ़ आलिंगन करने लगी। उस समय ऐसा गाढ़ आलिंगन पहले जो है वो केवल कृष्ण का ही करती थी, आज अपने बच्चों का भी हो रहा है गाढ़ आलिंगन। उस समय पुत्र के प्रति अत्यंत स्नेह के कारण, अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वतः ही झरने वाला अमृत से भी मधुर दूध उन्हें पिलाने लगी। हाय हाय, कृष्ण यशोदा की भांति क्या कभी हमारा भी पुत्र होगा, ऐसा सोचा करती थी। गोपियों के इस मनोरथ की सिद्धि के लिए अलक्षित रूप से कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। वो नहीं जान पाए कि कृष्ण ही है, अलक्षित रूप से बन गए पुत्र। तन्मातरः, श्रीदाम सुदाम आदि की माताएं कृष्ण को अपना अपना पुत्र मानकर हाथों में उठाकर अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। निर्भरम परिरभ्य, वे प्रगाढ़ रूप से कृष्ण का आलिंगन करने लगी। एवं निर्भरम
स्नुता माने क्षरित हो रहा है, दूध स्तनों से अति क्षरित। निर्भरम माने बहुत ज्यादा गाढ़, तो आलिंगन भी गाढ़ कर रही हैं और दूध भी खूब अधिक मात्रा में उनका बह रहा है, क्षरित हो रहा है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि उनका स्नेह पहले से भी अधिक वर्धित हो गया है। परब्रह्म श्री कृष्ण भी सुधासव मानकर, अमृत के समान मान करके उनके स्तन दुग्ध का पान करने लगे। बड़े हो चुके हैं, गैया चराने जा रहे हैं, 5-5 साल के हो। वात्सल्य देखिए, 5 साल के बच्चे के लिए दूध आ रहा है, ये वात्सल्य की अवस्था है। परम ब्रह्म श्री कृष्ण भी सुधासव मानकर उनके स्तन दुग्ध का पान करने लगे। उस दूध के लोभ वशतः, कृष्ण को उस दूध का लोभ प्यार से दिया जा रहा है। स्नेह स्नुत, क्यों क्षरित हो रहा है? स्नेह के कारण। बस उसी वही चाहिए कृष्ण को। स्नेह है तो फिर लोभ हो गया। वही प्रेम से भगवान को कुछ भी ऑफर करेंगे तो भगवान को भी उस चीज को पाने का लोभ हो जाएगा। परब्रह्म श्री कृष्ण भी सुधासव मान करके उनके स्तन का पान करने लगे। उस दूध के लोभ वशतः कृष्ण की भी उन वात्सल्यवती गोपियों के पुत्र होने की जो वासना थी, वह भी इस ब्रह्म विमोहन लीला में सिद्ध हुई। कृष्ण की भी इनका पुत्र बनने की अभिलाषा थी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप मुझे पुत्र के रूप में चाहते हो, मैं आपको माता रूप में चाहता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो ये सिद्ध हो गई ब्रह्म विमोहन लीला में। कृष्ण की इच्छा भी पूरी हुई। उन्होंने अपने परिकर सखाओं को भी 1 वर्ष तक योग माया के द्वारा मोहित रखा। इस साल भर तो कम से कम पीने दो, तुम लोगों ने तो इतने साल पिया है। 5 साल तक तो तुम ही लोग पीते रहे, अब 5 से 6 साल तक हम पिएंगे। तो आई माँ का दूध। सो तुम लोग उधर जाके योग माया के अंडर में रहो। उन्होंने अपने परिकर सखाओं को भी 1 वर्ष तक योग माया के द्वारा मोहित रखा। बाद में ब्रह्मा भी कहेंगे, स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा। बहुत खुश रहे कृष्ण सबका दूध पी पी करके। अर्थात आपने गोवत्स और गोप बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत समान दूध बड़े चाव से पिया। जब आएंगे ना स्तुति करने, तब ये कहेंगे भगवान जी, क्या आपने भी तो खूब मजे लिए हैं। ठीक है, हम चुरा ले गए थे, गलती हमसे हो गई, लेकिन मजे तो आपने। मेरी गलती का आनंद तो आपको ही मिला। स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा। आपको भी बहुत आनंद आया। ते मुदा। अब ये तो हुआ गोपियों को मोह किस प्रकार का हुआ, वो तो पहचाने नहीं पाए कि मेरे बच्चे हैं कि ब्रह्म है। तो लेकिन प्रेम बढ़ गया, स्नेह स्नुता। गोपियों द्वारा कृष्ण का लालन पालन कैसे हुआ, ये अगले श्लोक में बता रहे। ततो नृपोन् मर्दनमज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकाशनादिभिः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधव। नृप, हे राजन,
हे राजा परीक्षित, तब क्या हुआ, याम यमेन माधव, याम यमेन मतलब जिस याम में जो लीला होनी चाहिए वो लीला करने के बाद जब लौट करके आते भगवान, सब लीलाओं का समाधान करके, याम यमेन माधव सायंगतो, शाम हुई तो सारी लीलाएं संपन्न करके अपने साथ ही अपनी ही लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। बस खुद ही का अपना बछड़ों के रूप में, खुद ही का ग्वाल बालों के रूप में, खुद ही डंडा है, खुद ही है वस्त्र हैं, खुद ही सब कुछ है और लीला चल रही है। आ गए लौट करके तो मर्दन, सबसे पहले तो मर्दन होता उनका। मर्दन माने तेल मालिश करती माताएं। मर्दन, क्या हो तुम बेटा, थक के आए होगे, बैठो तुम्हारी मालिश कर दें। खूब बढ़िया तेल मालिश करिए। फिर मज्जन, मज्जन का मतलब स्नान कराना। धूल में सने सब लौटते हैं। मर्दन फिर मज्जन, पहले तेल लगाया फिर उसके बाद स्नान कराया और स्नान करके पोंछ पाँछ करके फिर लेपना, फिर चंदन का लेप लगाया, फिर वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना करके अलंकार, फिर आभूषण पहनाए, रक्षा, रक्षा के लिए भगवान के नामों का उच्चारण किया, एक एक तिलक लगाते लगाते रक्षा, तिलक, आसन आदि भी, और फिर उनको बैठा करके भोजन कराए, गोद में बिठा करके प्यार से खिला रहे हैं। तो ये इस तरह से संलालित हुए कृष्ण प्रत्येक घर में, प्रत्येक माता के द्वारा संलालित, और स्वाचरित ही प्रहर्षयन, और अपने चरित्र से, अपने लीलाओं से उनको आनंद दे रहे हैं। प्रहर्षयन तो सायंगतो याम यमेन माधव, ततो शाम को जब अपनी लीलाएं करके लौटते तो फिर ये सीन होता प्रत्येक घर में, सब लोग संलालित। हे राजन, इसके बाद जब जिस जिस समय जो जो लीलाएं होती थीं उन्हें पूर्ण कर संध्या काल के समय श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के घरों में जाकर उन ग्वाल बालों के समान ही आचरण कर उनकी माताओं को आनंदित करते। वे माताएं भी उन्हें अर्थात श्री कृष्ण को उपटन लगाती, स्नान कराती, चंदन का लेप करती, अच्छे अच्छे वस्त्र एवं अलंकार पहनाती, रक्षा कवच बांधती, तिलक लगाती, उन्हें भोजन कराती, बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। तो ये तो हो गया सखाओं के घरों में क्या हो रहा है। पहले तो आते ही दोनों हाथ उठा करके गाढ़ आलिंगन, फिर दूध पिलाने की क्रिया हुई, खूब दूध पिया कृष्ण छक के, और उसके बाद उनको जो है उपटन लगाना, ये वो नहलाने धुलाने कार्यक्रम सब बाद में, लालन पालन शुरू हो गया। अब गौओं की क्या स्थिति है, बछड़े भी तो आए हैं अभी। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम्, हुंकार घोषैः परिहूत संगतान्, स्वकान् स्वकान् वत्सतरान् पाययन्, मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौध संपयः। गावस्ततो गोष्ठम उपेत्य सत्वरम, गाय तो इनको चराने को मिलती नहीं थी, तो गाय तो जो बड़े ग्वाले थे वो चरा के लौटते थे। अच्छा, ये चूंकि बच्चे हैं थोड़ा जल्दी आ जाते थे, वो लोग अपना आराम से आए, बड़े हैं, उनको कोई
डर नहीं है। बच्चों से कहा जाता तुम लोग जल्दी आ जाना, ये थोड़ा जल्दी आते थे। और इधर तो ये इस 1 साल में कृष्ण एकदम राइट टाइम हो गए। वैसे कभी खेलने में समय का पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो अरे मैया का दूध पीना है अब इनको ये लोभ लगा हुआ है, इसलिए जल्दी चलें। यहाँ तो अपने ही साथ खेलते हैं वहां तो भक्तों के साथ रहने को मिलेगा, इसलिए हम जल्दी आ जाते हैं लौट के। तो अब ये जल्दी आ जाते हैं और बड़े वाले ग्वाले आते हैं बाद में। तो बाद में जब गाय जब आती हैं तो गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम, वो तुरंत गोष्ठ में दौड़ती हुई जाती है वाह 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 करते हुए कि अपने बछड़ों से मिले। बछड़े हैं कृष्ण, जो बड़े ग्वालों के साथ गई गौएं वो तो कृष्ण बन नहीं पाई, ये सब बन गए कृष्ण। तो अब वो अपने बछड़ों से मिलने के लिए बेताब, और ये जो सखा है ये तो माताओं से मिलने के लिए बेचैन। तो भागी भागी गई और हुंकार घोष, खूब हुंकार करती हुई जा रही हैं। और परिहूत संगतान, आवाज दे दे करके अपने अपने बच्चों को बुलाएं और सब आ गए, इकट्ठे हो गए। तो स्वकान स्वकान वत्स तरान पायन, अपने अपने बच्चों को पहचान लेती हैं और पहचान करके और मुहुर्लिहन्त्य, खूब चाटती उनको। कृष्ण को बड़ा मजा आ रहा है चटवाने में। हम लोग कहते हैं अच्छा ज्यादा मत चाटो कृष्ण को चाहे जितना चाटो और खुश हो रहे हैं। स्वकान स्वकान वत्स तरान पायन मुहुर्लिहन्त्य, लिहन्त्य माने चाटना, तो चाट रहे हैं। और स्रवत औघसम पयः, अब उनके भी स्तनों से दूध अब चाट रही है अपने बच्चों को, तो उनका भी दूध निकल रहा है प्रेम के कारण, स्राव हो रहा है, अपने आप से दूध निकलता जा रहा है। तो ग्वाल बालों की माताओं की भांति गौएं भी वन से चरकर शीघ्र ही गोष्ठ में आ जाती और अपनी हुंकार से बछड़ों का आवाहन करती। उनकी हुंकार सुनकर बछड़े भी अपनी अपनी माताओं की ओर दौड़े चले आते। कृष्ण भी उतावले, उधर गौएं भी उतावली, ये यथामाम प्रबंधन थे। तो अगर हमारे अंदर लौल्यम होगा तो कृष्ण में भी लौल्यम होगा। देखिए स्पीड कितनी बढ़ जाएगी कृष्ण से मिलने की, जो टाइम है वो ड्यूरेशन कितनी स्पीड से कम होगा, ये आप सोचिए। अगर हमें लालच हो गई कृष्ण से मिलने की तो उधर भी लालच होगी, उतनी ही होगी। उनको प्रेम करना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे वो। हुंकार करके बछड़ों का आह्वान करते हैं। उनकी हुंकार सुनकर बछड़े भी अपनी अपनी माताओं की ओर दौड़े चले आते। तब गौएं अपने बछड़ों को बार बार जीभ से चाटती और स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वतः ही झरने वाले दूध की धारा का पान कराने लगती। उसके पश्चात गोपियों की भांति गायों का भी मोहन कैसे हुआ उसका वर्णन किया जा रहा है। गाय मोहित हो गई। गो गोपीनां मातृतास्मिन् आसीत् स्नेहर्धिकां विना पुरोवदास्वपि हरेः तो कथा मायया विना। तो गो गोपीनाम मातृता अस्मिन् आसीत् स्नेहर्धिकाम विना। गाय और गोपियों का जो मातृत्व है
मातृता अस्मिन् आसीत, वो कैसा है? स्नेहर्दिकाम विना। पहले क्या था? पहले अपने बच्चों से प्रेम कम था, कृष्ण से अधिक था। लेकिन अब अपने बच्चों से प्रेम कैसा है? स्नेहर्दिकाम विना। अब स्नेह की अधिकता नहीं है, जितना कृष्ण से प्रेम उतना ही बच्चों से हो रहा है। स्नेहर्दिकाम विना। गो गोपीनाम मातृका अस्मिन् आसीत स्नेहर्दिकाम विना। और हरे है तोकता, कृष्ण का जो पुत्र भाव है, पुरोवदास्वपि, पहले जैसा था वैसा ही है, लेकिन माया बिना। अब माया के बिना है। पहले उनको मैया मैया कहते जरूर थे, लेकिन हृदय से कि ये मेरी माँ तो यशोदा ही है। और माताओं को देख करके डर जाते थे। कोई और गोपी आ जाती थी तो भाग भाग के यशोदा की गोद में चले जाए। जब घुटनों चलते थे तो मैया तो यशोदा को ही मानते थे ना। ठीक है, प्यार उनको भी था, सब कुछ था, लेकिन अब वो चीज नहीं रही। अब तो उन्हीं को मैया मान रहे हैं। जैसे सखाओं की माताएं हैं, सखा जैसे मैया मानते हैं वैसे वो भी मैया मानने लगे। अब आदान प्रदान इस तरह का हो रहा है। तो कृष्ण जैसा प्यार पहले करते थे इन गोपियों को, वैसा ही अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब मायाम बिना। अब कोई माया नहीं है बीच में। अब मैं आपका पुत्र, आप मेरी माता, ये फीलिंग कृष्ण के अंदर आ गई। माया बिना का मतलब ये। श्री कृष्ण के प्रति इन गोपियों और गायों का मातृभाव पहले जैसा ही था। कृष्ण के प्रति तो वैसा का वैसा ही है, किंतु पहले वे गोपियां जैसे अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण को अधिक स्नेह करती थीं, अब वैसा नहीं रहा। अर्थात अपने पुत्रों एवं कृष्ण में उनके स्नेह की समानता हो गई। स्नेह की समानता, आकर्षण की समानता भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, भी आगे आएगा। ये स्नेह की समानता कही जा रही है। गोपियों के प्रति वत्स बालक रूपधारी कृष्ण का मातृत्व पूर्ववत ही था, किंतु पूर्व में यह मेरी माता है, मैं इनका पुत्र हूं, कृष्ण का ऐसा भाव नहीं था। किंतु अब उनका भाव यथायथ हो गया था। यही विशेषता थी। हरेश तोकता मायाम बिना और गो गोपीनाम स्नेहर्दिकाम बिना। गो गोपीनाम मातृता, यशोदा नंदन श्री कृष्ण के प्रति गो गोपियों का लालन पालन आदि से युक्त मातृभाव पहले जैसा ही था। पहले माताओं का श्रीदाम सुदाम आदि अपने अपने पुत्रों से बढ़कर यशोदा नंदन कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह था। अब वही यशोदा नंदन उनके पुत्र बन गए, इसलिए उन यशोदा नंदन में और अपने अपने पुत्रों में उनकी समान स्नेह प्रीति दिखने लगी। अब ये प्रकट दिखाई दे रहा है। बलराम जी ने भी यही सीन तो देखा, तभी तो सोच में पड़ गए। पहले गोपियां कृष्ण को अपने पुत्र जैसा मानकर स्नेह करती थीं। कृष्ण को अपने पुत्र जैसा मानकर स्नेह करती थी, परंतु ब्रह्म विमोहन के समय से स्वयं कृष्ण ही श्रीदाम सुदाम आदि का रूप धारण कर उनके पुत्र बन गए थे। अतएव अब कृष्ण के प्रति उनका पुत्र भाव यथार्थ रूप में दिखने लगा। कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम भाव था, कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहती थी। हर घर में देखिए किस प्रकार से लालन पालन कर रही हैं, उपटन लगा रही हैं, नहला रही हैं, धुला रही हैं, स्तनों से दूध की धारा बह रही है। तो अब कृष्ण के प्रति कैसा पुत्र भाव था वो पहले दिख नहीं पाता था, लेकिन अब ये बिल्कुल प्रकट हो गया कृष्ण के गोद में आते ही, प्रकट रूप में दिखने लगा। यहां ऐसा प्रश्न हो सकता है
एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कृष्ण जो है वैसे का वैसा तो रूप धारण किया था, जैसे ग्वाल सखा थे, जैसी लंबाई, जैसी चौड़ाई, जैसे वस्त्र, जैसे लकुटी, जैसी बांसुरी, जैसी आदतें, जैसा स्वभाव, सब कुछ तो हू बहू किया कृष्ण ने, तो फिर इनका प्रेम बढ़ा कैसे? आनंद आता होगा ना तो मुझे। इसका मतलब कृष्ण ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाए, उनको इसका मतलब बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा अपने बच्चों से करती थी वैसा का वैसा होता तब तो बिल्कुल हू बहू माना जाता, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं है तो बढ़ गया। ये बढ़ क्यों गया? सुनिए, अतएव अब कृष्ण के प्रति उनका पुत्र भाव यथार्थ रूप में दिखने लगा। यहाँ ऐसा प्रश्न होता है कि पहले श्री राम आदि के प्रति उनकी माताओं का जैसा स्नेह था, अब श्री कृष्ण के स्वयं उनके पुत्र रूप में अवस्थित होने पर भी वैसा ही होना उचित था, क्योंकि पहले कहा गया है कि यावत शील गुणा भी, कि जैसा उनका शील था, जैसे उनके गुण थे, आकृति जैसे उनकी आकृति थी, वयो जैसी उनकी आयु थी, यावत विहारादिकम, जैसे वो विहार करते थे, चलने का स्टाइल, ये वो एवरीथिंग पूरी कॉपी मारी थी भगवान ने। अर्थात जिसका जैसा चरित्र, गुण, नाम, रूप, आकृति, आयु, गमन भंगी यानी चलने की स्टाइल, कंठ, स्वर और व्यवहार था, ठीक वैसा ही भाव धारण कर कृष्ण सुशोभित होने लगे। तो फिर ये बढ़ा कैसे प्रेम? क्वेश्चन तो बनता है। इसके उत्तर बहुत सुंदर है। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि यद्यपि महामहेश्वर होने के कारण, कृष्ण तो सबके ईश्वर, देवताओं के भी ईश्वर, यद्यपि महामहेश्वर होने के कारण कृष्ण ब्रह्मा आदि अपने अंशावतारों को अपने अधीन रखते हैं। शिव, ब्रह्मा आदि सब अंशावतार उनके अंडर में रहते हैं, तथापि वे स्वयं सर्वदा प्रेम के अधीन रहते हैं। किसी का प्रेम अपने प्रति कम कर पाए, ये कृष्ण का वश नहीं चलता, क्योंकि वो प्रेम के अधीन है, प्रेम उनके अधीन नहीं है। जब कृष्ण किसी का प्रेम कम नहीं कर सकते, तो किसी दूसरे में क्या हैसियत है कि वो किसी की भक्ति कम कर दे? इसलिए भक्ति अहेतु की अप्रतिहत होती है, उसको कोई प्रतिहत नहीं कर सकता। कृष्ण के प्रति जितना प्रेम आप विकसित कर चुके हैं, उसको किसी की सामर्थ्य नहीं है। जब कृष्ण की नहीं है तो औरों की क्या होगी? कोई कम नहीं कर पाएगा। हिरण्यकशिपु ने कितनी कोशिश की प्रहलाद का प्रेम कम हो जाए, कर पाए? मीराबाई के लिए राजपूत खानदान के लोगों ने कितना जोर लगा डाला, कर पाए कम? कोई प्रेम को कम नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सकते कम, तो दूसरे में क्या है इससे? ये है इसका उत्तर कि अब गोपियों का प्रेम तो कृष्ण के प्रति जैसा था, अब ये तो कृष्ण ही आ गए हैं ना, तो वो वैसा का वैसा दिख रहा है। अब कृष्ण कहेंगे नहीं नहीं, वो अपने बच्चों जैसा हमसे प्रेम करो, यानी प्रेम को नीचे लाओ। कृष्ण खुद प्रेमाधीन है, वो प्रेम को कैसे कम करेंगे? नहीं कर पाते। ये कमजोरी है कृष्ण की। प्रेमाधीन, वे सर्वदा प्रेम के अधीन रहते हैं। यहाँ पे तो प्रेम बढ़ा नहीं, मतलब प्रेम कम नहीं। हाँ, कृष्ण प्रेम कम नहीं कर पाए, जबकि अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम कम था, और कृष्ण के प्रति तो उसी लेवल पे रखते। उससे वो तो बढ़ गया। यहाँ कृष्ण का वश नहीं चलता। बढ़ा नहीं, मतलब प्रेम उसी लेवल पे है, हमको बढ़ावा जो कृष्ण से था उस लेवल पे ही, उसी लेवल पे है। उसी हाँ, कृष्ण के प्रति जैसा था वैसा ही अभी भी कृष्ण के प्रति है। जबकि कृष्ण ने वैसा का वैसा रूप बनाया अपने बच्चों जैसा, उनके बच्चों जैसा, तो प्रेम कम हो जाना चाहिए था, पर नहीं हो। यद्यपि महामहेश्वर होने के कारण कृष्ण ब्रह्मा आदि अपने अंश अवतार, इतने बड़े बड़े लोगों को अपने अंडर में रख लेते, लेकिन प्रेम को अंडर में नहीं रख पाते। तथापि वे स्वयं सर्वदा प्रेम के अधीन रहते हैं।
प्रेम उनके अधीन नहीं होता, प्रेम के ऊपर उनका प्रभुत्व नहीं चलता, प्रेम के ऊपर उनका प्रभुत्व न रहने के कारण वे प्रेम को संकुचित करने में असमर्थ होते हैं। कि वो प्रेम को संकुचित कर दें, कम कर दें, लेवल घटा दें, इम्पॉसिबल कृष्ण के लिए। यही एक चीज है जो कृष्ण के लिए पॉसिबल नहीं। श्रील श्रीधर स्वामी का कहना है कि एतावत्तु वैषम्यम कृष्णे नापि दुर्निवारम, अर्थात ऐसी विषमता रखना कृष्ण के लिए भी असंभव है कि कृष्ण अपने प्रति किसी का प्रेम कम कर दें अगर रूप बदला है तो। भक्त्या माम अभिजाना थी, रूप गोस्वामी ने सन्यासी बन के आ गया परम भोक्ता, इलाहाबाद में देख लिया सन्यासी बन के रो रहा है, आंसू बहा रहा है कृष्ण का नाम ले करके, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। कृष्ण आए, कृष्ण ही हो आप, कृष्ण चैतन्य नाम ने, नाम खाली कृष्ण चैतन्य। गौरत्व विषय नमः, गोरा रूप धारण कर लिया, नाम अलग रख लिया, परम भोक्ता से सन्यासी रूप धारण कर लिया, तो क्या हमसे छिपोगे? कृष्ण आए कृष्ण ही हो, भक्त्या माम अभिजाना। तो उनके भी हृदय में जो प्रेम उमड़ा चैतन्य महाप्रभु को देख करके, उस प्रेम से उन्होंने आकलन कर लिया कि ये तो कृष्ण के प्रति था प्रेम मेरा, और ये इनके प्रति हो रहा है ना। वैसा का वैसा प्रेम कैसे जागे, इसका मतलब वही है, ऐसा कैसे जानेंगे? उस प्रेम के परिमाप से जानेंगे। वही वात्सल्य आदि रूप प्रेम ब्रज की माताओं में विराजमान है। जिस प्रकार अनेक मंडलेश्वर अपने चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होते हैं, अनेक मंडलेश्वर अपने चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण अपने माता पिता के निकट अपने ऐश्वर्य को भूलकर सदा सर्वदा उनके प्रेम के अधीन रहते हैं। जैसे महामंडलेश्वर चक्रवर्ती सम्राट, ये प्रेम जो है वो चक्रवर्ती सम्राट है, उसके अंडर में कृष्ण को रहना पड़ेगा। हो महामंडलेश्वर कुछ भी हो, तुम प्रेम के अंडर में रहो। प्रेम जगत का सार। महामहेश्वर कृष्ण की इस प्रकार की अधीनता दोषजनक नहीं है। ये कृष्ण का कोई दोष है क्या? नहीं, बल्कि ये तो भूषण है, आभूषण है उनका। जीव की माया परतंत्रता और कृष्ण की प्रेम पराधीनता, दोनों में क्या डिफरेंस है? हम माया के अधीन रह करके हमेशा दुखी रहते हैं, और कृष्ण प्रेम के अधीन रह करके सबको आनंदित करते रहते हैं और खुद भी आनंद में रहते हैं। ठीक है, प्रेमाधीन होने से कृष्ण बहुत आनंद में रहते हैं। जीव की माया परतंत्रता जिस प्रकार दुखदायी होती है, किंतु आनंद रसमय होने के कारण ईश्वर की प्रेम पराधीनता क्षण क्षण में आनंद बढ़ाने के लिए होती है। यही महानुभाव भक्त जनों का अनुभव है। व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्याब्धमन्वहन् शनैर्निःसीमववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। व्रजौकसां स्वतोकेषु, स्वतोकेषु माने अपने बच्चों के प्रति, ब्रजवासियों का अपने बच्चों के प्रति स्नेहवल्ली, स्नेहलता, आब्द यानी 1 वर्ष तक, अन्वहम दिन रात, शनैः निःसीम ववृधे धीरे धीरे बढ़ती गई प्रतिदिन, और फिर सीमा ही नहीं, कोई कहां तक बढ़ती चली जाएगी ये प्रेम की लता। यथा कृष्णे तो अपूर्ववत,
और कृष्ण में, कृष्ण के प्रति कैसा उनका प्रेम है? अपूर्ववत। पहले जैसा था उससे भी ज्यादा हो गया। अपने बच्चों के प्रति तो प्रेम बढ़ा ही, लेकिन कृष्ण के प्रति और बढ़ गया। ये भी हो रहा साथ साथ। सुनिए क्यों? जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रजवासी गोप गोपियों का यशोदा नंदन कृष्ण के प्रति पहले अपने पुत्रों की अपेक्षा अधिक स्नेह था, किंतु अब कृष्ण स्वरूप अपने पुत्रों के प्रति वही स्नेहलता क्रमशः 1 वर्ष तक प्रतिदिन असीम रूप से बढ़ने लगी। इस प्रकार यशोदा नंदन कृष्ण एवं अपने अपने पुत्र रूपी कृष्ण की स्वरूपगत एकता के कारण, स्वरूपता तो दोनों वही है, स्वरूपगत एकता के कारण माताओं का स्नेह भी अब कृष्ण और अपने पुत्रों के प्रति एक समान हो गया। यशोदा नंदन कृष्ण के गुणों की उत्कर्षता के कारण, कृष्ण कितने गुण प्रकाशित करेंगे? जितने उनके बच्चों में थे उससे ज्यादा तो प्रकाशित करेंगे नहीं। लेकिन जो यशोदा नंदन है वो तो अपने सारे गुणों के साथ बैठे हैं, तो उनका तो स्पेशल अट्रैक्शन हो गई। आई बात समझ? तो उनका अट्रैक्शन तो ज्यादा रहेगा ही, ये नेचुरल है, क्योंकि उनके गुणों की उत्कर्षता है। 16 कलाओं से संपूर्ण जो व्यक्ति है वो तो अपनी 16 कलाएं वो उन रूपों में तो प्रदर्शित नहीं कर सकता, नहीं तो सारा भेद खुल जाएगा। तो यशोदा नंदन कृष्ण के गुणों की उत्कर्षता के कारण यह स्नेहाधिक्य है। इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, ब्रजो कसाम, ब्रजवासी गो गोपियों की यह स्नेहलता दिन प्रतिदिन वर्धित होने लगी। यशोदा नंदन कृष्ण में उनका स्नेह पहले अपने पुत्रों की अपेक्षा अधिक था, परंतु अब पहले दिन की बात हो रही, अब उनकी अपने पुत्र में भी समान प्रीति हो गई। अब पुत्र को पा करके वो कृष्ण रूप है तो सब सेटिस्फाइड है, लेकिन जब यशोदा नंदन सामने आता है तो, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही उनके पुत्र बने हुए थे। कृष्ण तू अपूर्ववत, ये कह दिया श्लोक में। कृष्ण के प्रति तो पहले जैसा था वैसा नहीं रहा और बढ़ गया। कृष्ण ने तो ये तू शब्द का प्रयोग कर दिया, अपूर्ववत। तू शब्द का प्रयोग होने के कारण और कृष्ण इस पद की आवृत्ति के कारण, नहीं तो खाली स्व तो केशु कह करके अब अपने बच्चों में कृष्ण के समान हो गया प्रेम। कृष्ण तो अपूर्ववत कहने मतलब क्या? स्नेह वृद्धि में समानता होने पर भी यशोदा नंदन कृष्ण के प्रति वह आकर्षण और स्नेह, सर्वशक्ति, सर्व सौंदर्य और वैदग्धि आदि गुण होने के कारण तथा सर्वांशी होने के कारण, ये सब क्या थे? कृष्ण के अंश, और कृष्ण तो सर्वांशी हैं। तो इतने सारे कारण बता रहे हैं। तो सर्वशक्तिमान है वो, और सर्वशक्ति वहां प्रदर्शित नहीं कर सकते। और सर्व सौंदर्य, वो भी वहां उतना ही प्रदर्शित करना है जितना उनके बच्चों का सौंदर्य है। और वैदग्धि का मतलब था सरसता, जो रस, राज में रस है वैसा रस तो वहां आ नहीं रहा है, वो प्रकट ही नहीं कर रहे हैं। भगवान अपने अन्य अवतारों में ही प्रकट नहीं करते हैं, वो रस प्रकट नहीं होता। तो वैदग्धि के कई मतलब है। वैदग्धि का मतलब सरसता, वैदग्धि का मतलब विद्वत्ता, सर्वज्ञता, उसको भी नहीं प्रकट कर रहे हैं। और चतुरता जो कृष्ण के अंदर है, चोरी करने की, वो इन ग्वाल सकाओं में उतनी नहीं है। और प्रवीणता, हर बात में एकदम परफेक्ट प्रवीण है, एकदम सुंदरता। तो इन सब के गुणों के होने के कारण, सर्वांशी होने के कारण नित्य नूतन रूप में प्रतीयमान हो रहा है कृष्ण के प्रति उनका प्रेम। तो इधर बढ़ रहा है तो उधर भी बढ़ रहा है। ये प्रेम तो बढ़ता ही रहता है ना, धुएं लागे हुरा हुरी,
किंतु उनके पुत्र रूपी कृष्ण स्वरूप का श्री दामादि सखाओं के समान ही सौंदर्य होने के कारण उनके अंश उचित ही स्नेह था। श्री दामा में जितना सौंदर्य उतना, कृष्ण जब सुदामा श्री दामा बने तो उतना ही सौंदर्य लेकर के आए, तो अंश के उचित ही स्नेह हुआ, यही भावार्थ है। तो यशोदा नंदन के प्रति उनका स्नेह पहले की भांति नहीं रहा, अपूर्ववत हो गया। कई जगह पीछे लिखा है कि हाँ वो फर्स्ट डे की बात है, धीरे धीरे करके जब बढ़ना चालू हुआ तो यशोदा नंदन के प्रति और बढ़ गया। इत्थम आत्मा आत्मन आत्मानम, आत्मा आत्मा 3 बार है। इत्थम आत्मा आत्मना आत्मानम, इत्थम आत्मा आत्मन आत्मानम, वत्सपालं मिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षम् चिक्रीडे वनगोष्ठयोः। तो इस प्रकार श्री कृष्ण आत्मा मतलब सर्व आत्म स्वरूप होकर के जितने भी आत्माएं प्रकट कर दी उन सबके सर्वात्मा तो यही है। तो आत्मानम आत्मना वत्सपालम ईशेण सह पालयन, आत्मना आत्मानम पालयन, अपने द्वारा अपना पालन कर रहे हैं। तो कर्ता क्या होता है? जो पालन करे, जो क्रिया को करे वो कर्ता। और कार्य क्या हो रहा है? पालन हो रहा है। किसका? अपना ही पालन हो रहा है। और किस चीज से हो रहा है? जो लकुटी लेके चल रहे हैं, चलो चलो उससे कंट्रोल कर रहे हैं। तो कि जिस चीज से हो रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो किस करण से? लकुटी से। तो वो लकुटी तो कृष्ण ही है। इस तरह से जो 7 कारक होते हैं वो सारे के सारे कृष्ण ही बने हुए हैं, और कुछ है ही नहीं। हाँ सही कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण वत्स पालक बन करके वत्स पालकों के दल में बछड़ों के रूप में स्वयं अपना ही पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन एवं ब्रज में क्रीड़ा करते रहे। पहले वन में जाते क्रीड़ा करते, अपने साथ अपना ही खेल रहे हैं, क्या मजा आता होगा वही जाने। मतलब हार भी जाए तो भी खुद ही जीते, यानी जीत की तो गारंटी है। जीत की गारंटी और हार की भी गारंटी। अपने साथ खुद ही खेलो तो दोनों गारंटी एक साथ। इस प्रकार सर्वस्वरूप श्री कृष्ण वत्स पालक होकर के गोप बालक स्वरूप अपने द्वारा वत्स रूप अपना ही पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। गोष्ठ में तो चलो आसानी से समझ में आता है, लेकिन वन में क्या करते होंगे? अपने साथ ही खेल खेल के मजे ले। अब यही देखा जाए तो बलराम जी भी उनके अंश हैं, तो राधा रानी भी उनकी शक्ति हैं, आह्लादिनी शक्ति। तो अपने द्वारा अपना ही तो आनंद ले रहे हैं। इसी को कहते हैं आत्माराम। वो किसी के अपने आनंद के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है, है ना। जब आह्लाद लेने की इच्छा हुई तो आह्लादनी शक्ति प्रकट हो। अब वो आह्लाद दे रही है तो उन्हीं की तो शक्ति, तो आत्माराम ही तो हुए। जब ब्रह्मा जी ने गोप बालकों और बछड़ों का हरण कर लिया, तब कृष्ण ने स्वयं को असंख्य बछड़ों और गोप बालकों के रूप में प्रकट कर दिया। वे प्रतिदिन प्रातः काल गोचारण के लिए वन को जाते, पूर्ववत सींगा वेणु की मधुर ध्वनि से सबको आनंदित करते हुए स्वयं बने हुए सखाओं और बछड़ों के साथ सायंकाल ब्रज में प्रवेश करते।
ब्रह्म विमोहन लीला के दिन प्रतिदिन की भांति दूर से वेणु ध्वनि सुनकर वात्सल्यवती गोपियां समस्त गृह कार्य का परित्याग कर दौड़ती हुई आई और अपने अपने पुत्रों को गोद में उठाकर तथा हृदय से लगाकर उनका प्रगाढ़ आलिंगन कर सैकड़ों बार उनके मुख का चुंबन करने लगी। तत्पश्चात उन्हें वात्सल्य प्रेम से झरते हुए स्तन दुग्ध का पान कराने लगी। कृष्ण रूपी गोप बालक भी परम आनंद में उस अमृत से भी सुमधुर स्तन दुग्ध का पान करने लगे। इससे पूर्व वे वात्सल्यमयी गोपियां केवल यशोदा नंदन का ही प्रगाढ़ आलिंगन करती थीं, अपने पुत्रों का नहीं। हाँ आ गए गया चला के, हाँ भाई ठीक है चलो आज क्या हुआ, ऐसे ही बात कर लेती थी। हम तो आया तो चपटा लिया बिल्कुल। अपने पुत्रों का इतना गाढ़ आलिंगन कभी नहीं करती थी, आज लेकिन कर रही। वास्तव में आज भी उन्होंने अपने पुत्र रूपी कृष्ण को ही लाड प्यार किया था। यशोदा नंदन के प्रति प्रकाशित अपने वात्सल्य भाव और व्यवहार को उन्होंने आज अपने पुत्र रूपी परब्रह्म पर ही उड़ेल दिया। कृष्ण भी उनकी वात्सल्यवती गोपियों के साथ जैसे बाल्य भाव को अभिव्यक्त करते थे, आज श्रीराम सुबल आदि के रूप में भी उनके बाल्य भाव की अभिव्यक्ति समान ही थी। सर्व संपद के अधीश्वर भगवान ने अपने प्रेम मुग्धता स्वभाव के कारण ब्रिज में वात्सल्य प्रेमवती गोपियों और गौओं के विशुद्ध वात्सल्य प्रेम रस का आस्वादन करने में कोई त्रुटि नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं की भगवान ने इनका प्रेम पाने में। पूरी तरह से उनके प्रेम को पाया। महानारायण के रूप में अनंत वैकुंठों में रहते हैं भगवान तो, और अनंत लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं, और उनकी सेवा ग्रहण करके भी मानो उनकी तृप्ति नहीं होती। इसलिए आज वे वृंदावन में गोप बालकों और बछड़ों के रूप में अपने को प्रकाशित करके गोपियों और गौओं की वात्सल्य भाव में प्रेम सेवा को ग्रहण करने के लिए लालायित हो उठे। लक्ष्मियों की सेवा में अनंत वैकुंठों में अनंत लक्ष्मियां सेवा करती हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं आता है। आज खुद जो है गोप बालक बनके जो आनंद पा रहे हैं वो वैकुंठ में लक्ष्मियों के द्वारा की गई सेवा से बढ़कर के। असंख्य गोप बालक रूपधारी कृष्ण प्रतिदिन संध्या के समय वन से अपने अपने घर लौट आते। इससे पहले कभी क्रीड़ा के आवेश में लौटने में देर भी हो जाती थी, परंतु अब वात्सल्य प्रेमवती गोपियों की प्रेम सेवा ग्रहण करने के लोभ से कृष्ण बिना विलंब किए शीघ्रता से वापस लौट आते। घर लौटते ही वे बछड़ों को जल्दी से जल्दी गोष्ठ में पहुंचाकर शीघ्रता से घर के भीतर आ जाते। बछड़ों को जल्दी जल्दी गोष्ठ में डाला और चले गोपियों के पास, शीघ्रता से घर के भीतर आ जाते तथा श्री राम सुदाम आदि असंख्य रूपों में असंख्य गोपियों की गोदी में जाकर स्तनपान करने लगते एवं गोपियां आनंद से उनका मुख चुंबन करती। इस प्रकार असंख्य बछड़ों के रूप में भी कृष्ण असंख्य गायों के वात्सल्य प्रेम रस का आस्वादन कर तृप्ति लाभ करने लगे। जब शाम होते ही गोप बालक बछड़ों को वापस गोष्ठ में ले आते, तो उस समय वन से चरकर लौटी हुई गायें उन्हें देखकर आनंद में मत्त प्राय होकर उनके शरीरों को चाटने लगती तथा उन्हें स्तनपान कराने लगती। साधारण रूप में उनका वात्सल्य प्रेम नवजात बछड़ों पर होना चाहिए था। नए नए बच्चे जो गायों के पैदा हुए हैं उन सबको छोड़ दिया। ये जो भी गैया चरा के लौटते हैं, जो कृष्ण जिनको चरा के लौटे हैं, बस उनके पीछे भागे, उनको दूध पिला रही हैं। अरे जो अभी पैदा हुआ उसको पिलाओ। ये 5-5 साल के हो गए हैं। नवजात को छोड़ करके और पुराने बछड़ों को। तो साधारण रूप में उनका वात्सल्य प्रेम नवजात बछड़ों पर होना चाहिए था, परंतु यहाँ इसके विपरीत हो रहा था।
अर्थात वे अपने नवजात बछड़ों को न देखकर कृष्ण रूपी बड़े बछड़ों की ओर दौड़ पड़ती तथा उन्हें स्तनपान कराने में आत्मविभोर हो जाती थी। कृष्ण ने असंख्य गोप बालकों और बछड़ों के रूप में प्रकाशित होकर न केवल ब्रिज की गोपियों और गौओं द्वारा स्वयं को अपनी संतान के रूप में पाने की उनकी अभिलाषा को पूर्ण किया, अभी तो साथ ही साथ उनके वात्सल्य प्रेम का आस्वादन भी किया। परंतु यहाँ पर एक विशेषता है। यशोदानंदन कृष्ण अपने अत्यधिक आकर्षक मनोहर रूप एवं असाधारण बाल लीलाओं की चमत्कारिता द्वारा गो गोपियों का जैसा आनंद वर्धन करते वह अद्भुत और विलक्षण था। फिर भी कृष्ण जैसा आनंद बढ़ाते थे सबका, वैसा ये सखा लोग नहीं बढ़ा पाए, जबकि वो भी कृष्ण है। दूसरा रूप धारण करने पर उनके गुणों एवं लीलाओं का पूर्ण प्रकाश नहीं होता तथा उन रूपों में यशोदा नंदन की भांति प्रेम वर्धन की उत्कर्षता भी नहीं है, प्रकाशित नहीं होती। इस प्रकार कृष्ण है तो सही, प्रकाशित नहीं होती। इस प्रकार कृष्ण असंख्य गोप बालकों और असंख्य बछड़ों के रूप में 1 वर्ष तक विविध प्रकार का क्रीड़ा विहार करते रहे। अब इसके आगे की एक दूसरी घटना है कि बलराम जी के साथ एक दिन गए गैया ये चराने के लिए बछड़े, और गोवर्धन पर चरा रहे थे बड़े वाले ग्वाले, और ऊपर से गायों ने देख लिया अपने बछड़ों को, तो लगी कूद फान करके कटीले रास्तों से शॉर्टकट जहां मिला वह भागी, पूंछ उठा उठा के अपने बछड़ों से मिलने के लिए। जो कृष्ण है, तो बलराम जी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, आश्चर्य में पड़ गए। ये घास खाने वाले बछड़े हो चुके हैं, अब ये उनको दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं इस तरह से जैसे कोई नवजात बच्चा हो। और ये ग्वाले बड़े गुस्से में, क्योंकि गाय नहीं कंट्रोल नहीं हो रही थी उनसे, और नीचे जो बछड़े थे जो इनके सखा थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग तो इनको डांटते रहते हैं, अब हम ही से गाय कंट्रोल नहीं हो रही, हम लोग इनको गाय चराने को नहीं देते, तुम कहाँ गाय चरा पाओगे। तो अभी हमसे कहेंगे कि आप कहाँ चरा पा रहे, डंडा ले लेंगे बस, खाली दौड़ में तो पीछे पीछे गाय तो दबा के उतर गई नीचे। और बड़े शर्म भी आ रही है, बच्चे सब देख रहे हैं कि हमसे नियंत्रण में हो नहीं रहा है, तो अब गुस्सा भी आ रहा है, तो लाठी लेके बड़े गुस्से में नीचे आए। नीचे देखा अपने बच्चों को, वो सब कृष्ण रूप थे, वो तो बच्चों को उठा करके गोद में और खूब प्यार करने लग गए। बलराम जी देख रहे हैं ये भी तो गुस्से में आए थे, अभी आकर के प्यार करने लग गए। जिनसे इनको शर्म आ रही थी उसी का आलिंगन कर रहे हैं बैठ के, ये हो क्या रहा है। तब कृष्ण के कंधे में हाथ रख के खड़े जैसे कृष्ण बलराम वृंदावन में। क्या भैया ये क्या हो रहा है, ये किसकी माया है, ये कौन है, ये महामाया मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव डालती नहीं है, तुम ही हो क्या। तो कृष्ण बता रहे पूरे साल भर की कथा, ये आगे की घटना है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।